जय महाकाली, जय मां मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा। मैं कालीचरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल श्री महाकाली दरबार। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए, उन्हें पछाड़ने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए व्हाट्सएप के ऊपर कि इस टॉपिक के ऊपर शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई जानकारी दो, इसके ऊपर आपने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। हालांकि मुझे ये सब चीज़ बतानी नहीं चाहिए मेरी चैनल के ऊपर, फिर भी थोड़ी बहुत मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जब हमारा शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाता है और आपके पास कोई चारा नहीं है, ना आपके पास पैसे है, ना आपके पास कोई मैन पावर है, ना कोई बैकिंग है, तो आप करोगे क्या? इस हालत में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे ऐसा कोई प्रयोग, ऐसी कोई क्रिया आपको काम आ सकती है। और आज जो मैं आपको क्रिया बताने वाला हूँ वो माता मसाणी की क्रिया है। तो ये जो क्रिया है, अगर ये क्रिया चल गई तो फिर इसका काट हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। मसाणी माता मसाणी चलती है और उसके साथ में मसाणिया वीर चलता है, तो दो शक्ति इसमें शत्रुओं का नाश करती है। इसका काट हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो माता मसाणी को साथ चुका है, उनकी गति का जिसको नॉलेज है, माता मसाणी की गति का जिसको नॉलेज है, वही इस क्रिया को काट सकता है। तो आज मैं आपको बहुत ही उग्र और बहुत ही भयंकर क्रिया बताने वाला हूं। हालांकि ये कोई मुठ क्रिया, कोई मारण क्रिया नहीं है। शत्रुओं को केवल बर्बाद करने के लिए, उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए, आप के ऊपर से उसका ध्यान भटका कि उसी की जीवन में वो उलझा रहे, ऐसी में आज आपको क्रिया बताने वाला। देखो दोस्तों, हालांकि हर किसी के ऊपर किसी की ईर्ष्या, देश भाव से ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। किसी की प्रगति देखकर हमें जलन के भाव से किसी के ऊपर ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोष लगता है। और बेमतलब किसी को परेशान करने से, बेमतलब किसी को नुकसान पहुंचाने से ये क्रिया अपने ऊपर ही होती है। तो सोच समझकर और ध्यान से इस क्रिया को आप करेगा। और पहले इस वीडियो को आप समझिएगा। इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उसकी पॉइंट टू पॉइंट बात को आप समझिएगा, तभी आपको इसके अंदर पूरी जानकारी मिल सकेगी। और बिना समझे कोई भी क्रिया करने का मतलब होता है खुदकुशी करने का हिस्सा होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब होली आने वाली है, कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, बहुत नजदीक है। और ये क्रिया जो होती है वो होली की रात को ही होती है। ये क्रिया साल में 2 बार होती है, केवल 2 ही बार आप इस क्रिया को कर सकते हो, एक होली की रात और एक काली चौदस की रात। तो काली चौदस की रात जो क्रिया करनी है वो थोड़ी अलग है, उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। तो पहले मैं होली की रात की आपको जानकारी देता हूँ कि होली की रात यानी दारुण रात्रि। होली के अंदर जो तंत्र मंत्र और जो क्रियाएं होती है, जो तांत्रिक और अघोर मार्ग की जो क्रिया होता है, उसके भी अंदर मारण क्रिया, शत्रुओं को दुख देने के लिए, किसी का उच्चाटन करने के लिए, विद्वेषण करने के लिए, ये जो भी क्रिया होती है वो बहुत ही असरकारक और बहुत ही पावरफुल और तेज गति से कार्य करती है। तो इसलिए होली की रात का आज मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, किसी को बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, बेवजह किसी के ऊपर ये देश भाव से, ईर्ष्या भाव से, किसी की प्रगति देखकर हमें जलन के भाव से किसी के ऊपर ये क्रिया करनी नहीं है, नहीं तो उसका उल्टा असर आप ही के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ कर ये क्रिया करना है। 2 बार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कोई, आपके परिवार के ऊपर, आपकी इज्जत आबरू के ऊपर कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई वार करता है, सामने वाला बंदा बहुत ही पावरफुल है, समझो उसके पास पैसे है, आदमी है, सरकार भी उसी की तरफ है, तब इस क्रिया को आप कर सकते हो। जब आप लाचार हो, आपके पीछे कोई बैकिंग पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तब इस क्रिया को आप करके उसका अंजाम दे सकते हो। तो ये क्रिया करनी कैसे है? तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम होली के दिन सुबह
आपके जो भी काम है वो सब काम खत्म करके पवित्र अवस्था में एक कमरे के अंदर जाकर माता मसाणी का 4 मुखी आपको दिया जलाना है। 4 मुखी दिया आपको जलाना है। उसके सामने 32 धूप करना है और एक आसन के ऊपर बैठकर काले कपड़े पहनकर सिर के ऊपर काला रुमाल बांधकर काले आसन से और काली हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से माता मसाणी के मंत्र का आपको जाप करना है। तो सुबह 11 माला और शाम को 11 माला, 2 टाइम आपको 11 माला जप करनी है। 11 माला सुबह, 11 माला शाम को। जप हो जाने के बाद वहां आपको माता मसाणी को एक मांस का टुकड़ा और थोड़ी सी शराब और 2 लड्डू, 2 पेड़े, ये माता को आपको भोग लगाना है। शाम के टाइम घर में ही एक अलग कमरे के अंदर आपको भोग लगाना है। वो हो जाने के बाद सीधा आपको जाना है शमशान भूमि में। वहां शमशान में जाकर जहाँ सिगड़ी होती है, जहाँ लाशों को जलाया जाता है, वहां उसको दंडवत प्रणाम करके माता मसाणी का वहाँ ये जो मंत्र के आपने जप किए वो 7 बार आपको उस मंत्र के जप करने। वहां से आपको चिता की भस्म उठानी है। चिता की भस्म आपने उठाई थोड़ी, और एक कोयला उठाना है आपको, छोटा सा जला हुआ कोयला। 2 हो गए। और तीसरा आपको लेना है, वहां जली हुई अस्थियां होती है, जो अस्थि होती है वो जल जाती है इंसान की, वो ऐसे आप करोगे तो पाउडर हो जाएगा, भूखा हो जाएगा, वो आपको लेना है, उसका पाउडर। चौथा आपको लेना है शमशान की वहां की मिट्टी। और 5वां आपको लेना है, वहां जो आप नजर करोगे ना तो आपको वहां कहीं ना कहीं आपको हांडी पड़ी हुई दिखाई देगी। शमशान में जहां जलाते वहां आपको हांडी पड़ी हुई दिखाई देगी। तो हांडी को तोड़कर उसका जो कांटा होता है, जो गोल भाग, उसका छोटा सा आपको टुकड़ा लेना है। तो 5 चीजें आपको इकट्ठे करनी है। एक शमशान की भस्म, दूसरा वहां का जला हुआ कोयला, और तीसरा वहां लेना है अस्थि पिंजर का चूर्ण, और चौथा आपको लेना है वहां की मिट्टी, और 5वीं आपको लेनी है वहां की हांडी का टुकड़ा। तो ये 5 चीजें आपको इकट्ठी करनी है और एक काले कपड़े के अंदर बांधकर आपको ले आना है। याद रखना, एक बार आप घर से बाहर निकल गए जाप करने के बाद, तो आपको वो चीजें घर में नहीं लानी है, आपके घर के अंदर फिर आपको प्रवेश नहीं करना है। फिर आपको वहां से जाना है चौराहे के ऊपर, जहाँ 4 रास्ते होते हैं, वहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, वो भी आपको काले कपड़े के अंदर रख के वापस पोटली बांध देनी है। फिर आपको जाना है शाम को जहां होली जलती है, जहां होली जलाते हैं वहां आपको जाना है। वहां माता मसाणी के इस मंत्र के जप करते हुए माता होलिका को आपको प्रदक्षिणा करनी है और वहां आपको जल चढ़ाना है। याद रखें, जो होली जल रही है, होली जो है वो भी एक जलती हुई चिता ही है। ये कोई आप सामान्य चीज मत समझिएगा, ये उसमें होलिका का दहन होता है। तो वहां की आपको राख लेनी है और ये सभी चीजों आपको एक काले कपड़े के अंदर इकट्ठा करनी है और एक कोई एकांत जगह में जाकर वहां माता मसाणी के मंत्र से आपको एक माला 108 बार जप करके उस चीजों को अभिमंत्रित करना है। तो ये सारी चीजें सिद्ध हो जाने के बाद, अभिमंत्रित हो जाने के बाद, आपको माता मसाणी से प्रार्थना करना है कि हे मां मसाणी, आज मैं आपको मेरे इस शत्रु के ऊपर चला रहा हूँ, उसका ध्यान कर कर, उसका नाम आपको अगर याद हो तो उसका नाम बोलकर या उसका फेस, उसका चेहरा याद करके आपको माता मसाणी से प्रार्थना करना है कि मैं आपको मेरे शत्रु के ऊपर चला रहा हूँ, तो मेरा जो कार्य है वो आप संपन्न करो और मेरे शत्रु को दंड दो। तो आपको वो उसमें से थोड़ी सी चीज लेकर आपके शत्रु के ऊपर फेंकना है, शत्रु को मारना है। होली की रात से लेकर 3 रात्रि तक कभी भी आप इस प्रयोग कर सकते हो, कभी भी आप शत्रु के ऊपर मार सकते हो। अगर शत्रु के ऊपर मार नहीं सकते तो उसके घर के आंगन में आप फेंक सकते हो या फिर उसके घर के ऊपर फेंक सकते हो, तो भी आपका जो शत्रु है उसको माता मसाणी पकड़ लेगी। तो ये जो क्रिया है बहुत ही पावरफुल क्रिया है। तो ऐसा करने से आपके शत्रु को माता मसाणी उचित दंड देगी, आप जैसा चाहोगे वैसा उसको दंड मिलेगा। तो शत्रु की हालत एकदम खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरा जहां तक आपको कहना है, ये क्रिया आपको नहीं करनी चाहिए। ये केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने में कभी कभार शत्रु की जगह अपने ऊपर ही क्रिया हो जाती है। इसलिए पूरी सेफ्टी, पूरा अगर आप तो आपके पास रक्षा मंत्र है तो रक्षा मंत्र के जप करने के बाद ही ये क्रिया करें। आपके गुरु समर्थ हो आपको इसके बाद उसमें से निकालने के लिए, तो ही ये क्रिया करें।
और आपकी गुरु की अनुमति लेकर ही ये क्रिया करें। नहीं तो आपको ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, और बाद में पछताने से कुछ होता नहीं, क्योंकि ये जो क्रिया है इसका काट हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। ये ऐसी क्रिया है जिसने माता मसाणी की खुद साधना करी हो, जिसने खुद शमशान सिद्ध कर रखा हो, माता महाकाली की साधना करी हो, माता मसाणी मेलडी की साधना करी हो, वही लोग इस क्रिया को कर सकते, इसका काट कर सकते। इसलिए सोच समझकर इस क्रिया को करेगा। तो अब मैं आपको माता मसाणी का वो मंत्र बता रहा हूं, तो ये मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार से, ओम मरघट मसण वासिनी मम शत्रु मारे मारे पोथे पोथे फट भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और ये मंत्र के आप जप करोगे तभी आपको इसकी शक्ति का अनुभव हो जाएगा। और ये जो शमशान की भस्म और ये जो भी चीजें बचती है बाद में, उसमें से थोड़ा ही आपको प्रयोग करना है। उसमें जो थोड़ी चीजें बचती है वो आपको बहते पानी के अंदर विसर्जन कर देना है। तो ये जो मसान की जो चीजें है, 5 चीजें, वो मसान का पंचांग कहा जाता है। उससे शमशान को अगर किसी के ऊपर चलाना हो, पूरे शमशान को, पूरे खाते को, शमशान का पूरा खाता अगर किसी के ऊपर भेजना हो, तो उसके अंदर ये पंचांग का प्रयोग होता है। तो ये जो भी चीजें बचती है वो किसी को आपको देना नहीं, ना ही आपको रखना है। ये चीजें जो बचती है वो आपको जाकर पानी में विसर्जन कर देना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और फिर ये सब क्रिया हो जाने के बाद आपको बिना पीछे मुड़े घर पे आकर शुद्ध जल से नहा लेना है, ठंडे पानी से आपको नहा लेना है। और घर के मंदिर है, जो माता जी का जो भी मठ है, माता आप जिसकी भी पूजा करते हो, उसमें आपको धूप बत्ती दिखा के प्रणाम करके फिर आप निश्चिंत हो सकते हो। तो इस प्रकार से ये प्रयोग मैंने आपको बताया है। तो ये जो भी प्रयोग मैंने आपको बताया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय मां मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।